हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। इसमें रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन। आप अपना आंकलन कर सकते हैं क्योंकि अब इतना ही समय रहा है कि सिर्फ मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाएं। तो पहला क्वेश्चन है अपना अपठित गद्यांश। पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अपठित गद्यांश को पढ़कर 1 से 4 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं था। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। उहू, कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। ऐसा कौन सोच रहे थे? यानी कि दुष्यंत सोच रहे थे, राजा दुष्यंत सोच रहे थे। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शिरस फूल को देना भूल गए हैं, जिसके केसर कंठ स्थल तक लटके हुए थे और रह गया है शरचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। पहला क्वेश्चन है अपना, और पहला क्वेश्चन व्याकरण से रिलेटेड पूछा गया है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है क्योंकि ये घटना प्राचीन समय में घट चुकी है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी और अंत में यदि थी आता है तो ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य होता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, फिर अर्धविराम का चिन्ह दे रखा है, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, फिर पूर्ण विराम। वाक्य में कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले अपन देखें तो अर्धविराम आता है। सर्वप्रथम अर्धविराम का चिन्ह है ये जो था के आगे जो चिन्ह है ये अर्धविराम का होता है, और ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो पहले अर्धविराम है, और फिर अपन देखें रह रहकर, यहाँ देखो यहाँ योजक चिन्ह आया है, तो योजक चिन्ह भी है, और था के आगे पूर्ण विराम लगा हुआ है तो पूर्ण विराम का चिन्ह है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना, मृणाल किसका पर्यायवाची है? मृणाल का हार यानी हिरण का। तो मृणाल किसका पर्यायवाची है? मृणाल किसका पर्यायवाची है? हरिण का, कमल का, चांदनी का, परिजात का। तो मृणाल यानी कमल का, कमल के फूलों का हार था मृणाल। जो इसमें आया है मृणाल का हार देना भूल गए थे, तो सॉरी, ये कमल का हार होता है, मृणाल का हार कमल का हार होता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, खीज का विलोम क्या होता है? प्यार, रीझ, उल्लास, ये सभी। तो खीज का रीझ होता है, रीझना। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देते हैं जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं, में कौन सा वाक्य है? मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है, कैसी तरंगे? जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। तो ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सभी। तो ये मिश्र वाक्य है, यानी कि पहला वाक्य अगले वाक्य पर निर्भर करता है, वहां मिश्र वाक्य होता है। जैसे यहाँ देखो, मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है, कैसी तरंगे? जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं, यानी पहला वाक्य अगले वाक्य पर निर्भर होगा, और की, क्योंकि और जो से जुड़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि जो से जुड़ा हुआ जो वाक्य मिलता है वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, तत्सम तद्भव का सही रूप कौन सा नहीं है? रक्षा का राखी होता है, बिल्कुल सही है। सरोवर का सरवर होता है, ये भी सही है। यानी रक्षा तत्सम है, राखी तद्भव है। सरोवर तत्सम शब्द है, सरवर तद्भव बनेगा। सेज का सैया नहीं होता, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाल्गुन का फागुन होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, सेज का सैया नहीं होगा। नेक्स्ट, बहुत ही बारीकी सवाल पूछा गया है,
तो रक्षा का तो राखी सही है, सरोवर का सरवर भी तद्भव सही है, फाल्गुन का फागुन ये भी सही है, लेकिन सेज का सैया नहीं होता। होता सैया है लेकिन ये ऐसा लिखा होता तो ये सही हो जाता सैया। अब ये सही है, सेज का सैया बनेगा तत्सम, और ये तद्भव होता है सेज। सेज क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम गलत दे रखा है, सैया ऐसे लिखा जाएगा, स फिर आधा ये और फिर या लिखा जाएगा, तब ये सही होता तत्सम। ये उल्टा कर दिया गया इधर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, जिसका तेज निकल गया हो के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अतेज, निस्तेज, वितेज, निर्तेज। जिसका तेज निकल गया हो वो निस्तेज होता है, निस्तेज होगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि होने से क्या होता है? वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम बताइए। कवि होने से क्या होता है? वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम बताइए। तो कवि तो हो गई जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कवि एक नहीं अनेकों होते हैं। और दूसरा हमें पूछा है सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक इसमें सर्वनाम है, तो जातिवाचक संज्ञा है कवि में, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विकृति अच्छी है, जल्द ही, गणना और जड़ता। हमें ये पूछा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? गणना अच्छी है, जड़ता अच्छी है, जल्दी अच्छा है, तो जल्द ही ये अपना पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जल्दी होता क्या है? ये होता है समुंदर, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, जो कि पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, वचन का कौन सा रूप अशुद्ध है? मुरली का मुरलिया बन जाएगा, बिल्कुल सही है। कामना का कामनाएं बन जाएगा, बिल्कुल सत्य है। रुपया का रुपए बन गए, लेकिन चिड़िया का चिड़ियाएं नहीं होता। ऑप्शन बी अपना चिड़िया का क्या बनेगा? चिड़िया। चिड़िया का या पर बस चंद्र बिंदु लग जाएगी, बस इतना ही फर्क होगा, यानी कि या पर चंद्र बिंदु लग जाएगी, बस इतना ही है। ये नहीं लगेगा, ये जो लगा रखा है ये नहीं लगेगा, या पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, फिर ये सही हो जाता। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, सावधान फिर विस्मयादि बुद्ध का चिन्ह दे रखा है, आगे कोई है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंपल है, तो विस्मयादि बोधक है, क्योंकि चिन्ह भी विस्मयादि बोधक का यही होता है, तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, बिल्कुल सिंपल है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है जिसमें समास और संधि दोनों नहीं है? रमेंद्र, पित्राज्ञा, भूर्जित, यद्यपि। देखो, रमेंद्र रमाधन इंद्र हो जाएगा, रमेंद्र हो जाएगा। पित्राज्ञा पितृ धनाज्ञा हो जाएगा, भूर्जित। और हमें पूछा है समास और संधि दोनों नहीं है, तो यद्यपि में केवल संधि है, समास नहीं है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक प्रत्यय हैं? पछतावा, आदरणीय, उल्लेखनीय, गायक। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें एक से अधिक प्रत्यय हैं? पछतावा आवा प्रत्यय है, आदरणीय में अनीय और या। तो आदरणीय में दो प्रत्यय हैं, उल्लेखनीय में एक प्रत्यय है ये, और गायक में अक प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आदरणीय में दो प्रत्यय हैं, एक तो अनीय प्रत्यय, एक आदरण आदर, और फिर अनीय प्रत्यय, एक तो अनीय प्रत्यय हो गया, एक इसमें या प्रत्यय है। इसमें देखो, एक तो अनीय प्रत्यय है, आदर प्लस अनीय हो गया, तो एक तो अनीय प्रत्यय है। दूसरा क्या बनेगा? आदरणीय, और या दे रखा है, तो इसमें आ प्रत्यय और जोड़ेंगे तो आदरणीय हो जाएगा। तो इसमें दो प्रत्यय हैं, अनीय और आ प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द कौन सा है?
स्थायित्व, केंद्रीयकरण, सुसूर्सा, कोई भी नहीं। तो इसके अंदर यानी कि जो स्थायित्व है ये बिल्कुल शुद्ध है, केंद्रीयकरण शुद्ध नहीं है, सुसूर्सा भी नहीं है, तो कोई नहीं, यानी कि स्थायित्व अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये सुसूर्सा बहुत बार पूछा जाता है, तो सुसूर्सा कैसे लिखा जाएगा? सुसूर्सा, अब सही है सुसूर्सा। एक इसमें पूछा है केंद्रीकरण, ये देखो केंद्रीयकरण दे रखा है, ये हट जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो ये केंद्रीय दे रखा है, ये हट जाएगा, केंद्रीकरण होगा, तो स्थायित्व बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, खून सफेद हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक बीमार हो जाना, शर्म न आना, शर्म न रहना, दया भाव का अभाव होना, और बी और सी दोनों। तो यानी खून सफेद हो जाना, अत्यधिक बीमार हो जाना, ये भी सही है। सॉरी, इसमें बी और सी दे रखा है, तो शर्म न रहना और दया भाव का अभाव होना। खून सफेद हो जाना, शर्म न रहना और दया भाव का अभाव होना। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा, बी और सी सत्य है। नेक्स्ट, सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है? यह पाठ्य पुस्तक से संबंधित होती है, बिल्कुल सत्य है। यह छात्रों में अध्यापन में रुचि जागृत करती है, बिल्कुल सत्य है। बड़ी कक्षाओं में अधिक प्रयोग ज्ञान में सहायक होता है, बड़ी कक्षाओं में अधिक प्रयोग ज्ञान में सहायक होता है, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह छात्रों के अनुभव, समझ तथा आयु के अनुसार होनी चाहिए, तो ये भी कथन सत्य है। लेकिन बड़ी कक्षाओं में अधिक प्रयोग ज्ञान में सहायक होता है, ये सहायक सामग्री के बारे में गलत कथन है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली को आधार कौन सी विधि में बनाया गया है? अर्थबोध विधि में, अधूरी कहानी पूरी करो, आदर्श विधि में, रसास्वादन विधि में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आदर्श विधि में। नेक्स्ट, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है, कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास नहीं होता होता है, तो ये कथन तो गलत है। शब्दकोश में वृद्धि नहीं होती, ये भी कथन गलत है। एकाग्र एकाग्र शक्ति का विकास होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य की पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्नों की आदर्श संख्या कितनी होती है? 4, 5, 3, 2। तो 5 होती है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैसेट कौन सी सहायक सामग्री है? कैसेट कौन सी सहायक सामग्री है? तो ये दृश्य सहायक सामग्री है। नेक्स्ट, मौन वाचन का महत्व है, थकान बहुत होती है, नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहता है, इसमें वागेंद्रियों पर जोर पड़ता है, ये सभी। तो नेत्र और मस्तिष्क हैं वो सक्रिय रहते हैं मौन वाचन से, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की शुरुआत कौन सी कक्षा से होती है? तो ये पहली कक्षा से होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती है, वाचन व उच्चारण संबंधी, शिक्षण विधियों से संबंधी, वर्तनी व लेखन संबंधी, ये सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं उपचारात्मक शिक्षण की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी शिक्षण की विशेषता नहीं है, हिंदी भाषा संयोगात्मक है, हिंदी भाषा परिवर्तनशील है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह अर्जित संपत्ति है। हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है, हिंदी भाषा संयोगात्मक है, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का गुण है वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्र अनुकरण विधि कौन से स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए कौन सी विधि लाई जाती है? पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो प्रत्यक्ष विधि होती है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है शिक्षकों को, छात्रों को, शिक्षक व छात्र दोनों को, कोई नहीं, शिक्षक व छात्र दोनों को ही पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण है। भाषा आंकलन के लिए, वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए, क्रियात्मक विकास के लिए उपयुक्त सभी भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा आंकलन के लिए ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ये था अपना मॉडल पेपर हिंदी का 30 क्वेश्चन। इसमें आपका आंकलन हुआ और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।